आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा। इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, अरे माया में मजबूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। आदमी को जैसी आदत पड़ जाती है, अपनी आदत को बदलना हरि भगवान के बस में हो सकता है, या हरि का कोई भगत या कोई योद्धा शूरवीर पर्ण कर ले कि मैंने ये काम छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, वो तो बदल सकते हैं। वरना अपनी आदत को कोई बदलना तो दूर देखता ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली जाती, यार वो गंदा, वो गंदा, वो ऐसा, वो ऐसा, पर भूल जाता है कि 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ है कि तू कैसा। एक दूसरे की तरफ, 3 तेरी तरफ। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। 5 मिनट 24 घंटे में से कभी अपने लिए निकाला करो, एकांत में बैठा करो, फिर सोचा करो कौन सी गंदी आदतें आप में हैं और कौन सी अच्छी आदतें। यकीन मानिए वो 5 मिनट अगर आप सोचें और उसके बाद भक्ति करें तो आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है। दूसरों की ऐब, दूसरों के गुनाह, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर हैं। खुद की बात आए तो तिल मिला जाते हैं। कोई यार दोस्त भी आपके अवगुण को बता दे तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है। आपको एक बात बताते हैं, आदमी जो दूसरों में देखता है वो खुद में आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। ध्यान से सुनिए ये फार्मूला धर्मों का। जो दूसरों में देखता है गुण अवगुण, वो खुद के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है गुण अवगुण, वो चला जाता है। तो आप तो अपने अंदर यही देखते हो, मैं गुणवान, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, तो वो चला जाता है। और दूसरों में देखते हो अवगुण, ये चुगलखोर, ये निंदा करने वाला, ये जुआरी, ये शराबी, ये फलां, ये गंदा, वो फलां। तो इसलिए धर्मों में लिखा है दूसरों में देखना है तो गुण देखो और खुद के अवगुण देखो, ताकि खुद के देखी चीज अवगुण निकल जाएं और दूसरों के गुण आपके अंदर आ जाएं, आप गुणवान बन जाएं। तो ऐसी दृष्टि बना लीजिए, 1000 गुना करने वाले में भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वो आपने ले लिया तो आप गुणवान बन गए, और 5 मिनट में अपने अवगुण सोचे और वो निकल जाएंगे। तो सोचा कीजिए ऐसा करने से आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। समाज में उन्हीं की इज्जत होती है जो गुणवान होते हैं। ईश्वर की दरगाह में उन्हें ही कृपा दृष्टि दया में रहमत मिलती है जो गुणवान नेक होते हैं। भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान कपड़ों के रंग बदलने से नहीं मिलता, भगवान सिर में पानी डलवाने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मेंढक मछलियां कब के भगवान के पास होते। जंगल में जाने से भगवान मिलता तो जंगली जानवर भगवान के आगे बैठे होते। अरे उजाड़ों में रहने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के पास होते। ऐसे नहीं मिलता। मिलता है वो घर गृहस्थ में रहते, मिलता है वो ब्रह्मचार्य में, लेकिन मिलता उनको है जिनके दिलो दिमाग की भावना साफ होती है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है। वो नहीं देखता आप कौन हैं, वो नहीं देखता आपकी जात क्या है, वो देखता है क्या आपके विचार शुद्ध हैं, क्या आपकी उनके लिए कोई भावना है, या उसको भी मक्खन लगा रहे हो।
1000 की ठगी मार के 100 उसे चढ़ा रहे हो और खुद के 900 एक नंबर के बता रहे हो। ये भूल जाते हो कि आपके जैसा ही कोई उसे उठा के खाए जा रहा है। आप चढ़ाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, ठगी मारे जा रहे हैं और वो नजारे लूट रहा है। हम हिमाचल में गए, देवभूमि, वहां एक सज्जन मिले, हमने सत्संग किया। ऐसे ही बोले कि भगवान पैसा नहीं लेता, संत पैसा नहीं लेता। बड़ा खुश हुआ वो। अगर कोई 100 या सैकड़ों या 1000 रुपया चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है। अब लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ वाला है, और करोड़ चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ों वाला है। हमने कहा यार ये तेरा बाड़ा क्या है? कहता गुरुजी अगर कोई सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला ठग है। 1000 कमाए होंगे ठगी से तभी हमें 100 देने आया है। लाख चढ़ाता है हम कहते लाखों वाला ठग है, तभी हमें लाख देने आया अगर लाखों कमाए। करोड़ चाहता है तो हम कहते ये अरबों वाला ठग है जो हमें करोड़ देने आया है। सब जानते हैं, कोई यहां भूला नहीं। आप हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? ये कपड़ा जो हम पहनते हैं कितनी जगह सिलाई की गई, और आपको पता है कितने लोगों का हाथ लगा इस पे? हमें पता है। हम किसान भी रहे, हर चीज में खुद करते रहे। सबसे पहले धरती को संवारा जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, खाद वगैरह गांव में लोग डालते हैं वो डाला जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उस पे पौधा बनता है, घास फूस निकाला जाता है, फिर पौधे पे फ्रूट वो फल आता है, फिर उस पे कपास आती है, फिर उसको चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग रुई अलग, फिर धागा फैक्ट्री में जाता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा फैक्ट्री में जाता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाया जाता है, फिर बड़े शाहूकार लाते हैं, फिर कोई दुकानदार लाता है, फिर हम लाते हैं, फिर हम टेलर मास्टर को नाप देते हैं, फिर ये कपड़ा बनता है और हम पहनते हैं तो शरीर पे आता है। लाखों लोगों का हाथ लगा, फिर ये कपड़ा तैयार हुआ। और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी चमड़ी चढ़ाई है, एक भी टंका दिखा दो अगर लगा हुआ है तो। और क्या फिटिंग है, गजब की फिटिंग है। इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कपड़ा। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, आप इतनी तोंद बढ़ा लो तो बढ़ जाता है, साथ ही उसको वापस कर लो साथ ही आ जाता है ना कमाल का कपड़ा। और आप बड़ा तो फट जाएगा, एक बार टाइट पहना और ये तोंद बढ़ाई आएगा ही नहीं, यहीं अटक जाएगा, इतना सही रह जाएगा। खींचो या तो चर्र हो जाएगा तो या फिर फर, है ना। ऐसा कपड़ा तो है ही नहीं ना कि जो ऐसे के भी आए और ऐसे के भी आए। है ये चर्बी, हमने कईयों को देखा है, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं। चमड़ी तो वही है, उन्होंने चमड़ी चेंज तो की नहीं। तो क्या आप ईश्वर का चमत्कार नहीं मानते इसे? क्या ये नहीं मानते कि वो ये कर सकता है तो क्या कागज का टुकड़ा रुपया नहीं बना सकता वो? जरा सोचिए, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे वो कुदरत का कादिर, इतने चमत्कार हैं। आप बाहर निकलो, हर पेड़ को देखो, खुशबू अलग, पत्ते अलग, डिजाइन अलग, दो भाइयों के हाथों के निशान अलग। आपने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं? अगर आदमी कहता तो ये नेचुरली होता तो 4-5 के बना के दिखाए, इतने अरबों के बना के दिखाए। तो इसी को कहते कुदरत का खातिर। सो उस मालिक का शुक्राना किया करो। जो मालिक का शुक्राना करते हैं, मालिक उनका हमेशा साथ देते हैं। और जो क्यों किंतु परंतु वाले होते हैं, वो हमेशा खाली थे, खाली हैं और खाली रहते हैं। उनके अंदर और कुछ भी नहीं आता खालीपन के सिवाय। और जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उनका हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई मालिक तो होता है। आपको एक उदाहरण कई बार सुना है लास्ट में। एक फकीर जंगल में रहता था, सच्ची बात है। वो राम अल्लाह ईश्वर की भक्ति इबादत किया करता था। एक दिन
शहर की तरफ आया। क्या देखता है? बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। शुक्राना कर रहा है, वाह अल्लाह, वाह राम, क्या कमाल कर रखा है तूने। आदमियों को देखता है, सुंदर कपड़े, वाह भगवान, क्या आदमी है तेरे, कितने खूबसूरत कपड़े बने, वाह वाह। मकान देखता है, कई मंजिले, वाह मालिक, कितने सुंदर मकान बनाए, वाह मालिक, वाह वाह वाह। तो मालिक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। चलते 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 चलते, काफी पुराने समय की बात है, एक जगह एक औरत खड़ी बाल सुखा रही थी। उसने देखा लंबे बाल, घने बाल, लाइट पड़ रही है सूरज की। उसने कहा वाह वाह मालिक, क्या कला करती घड़ी है तूने। यूं कह के आगे खिसक गया। औरत ने आवाज, ओए रुक। फकीर रुक गया। कहता भाई क्या हुआ? कहने लगी, शोर मचा दिया, ये सौदाई हो गया है फकीर, मेरे को छेड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। इतने में अंदर से उसका पति आया। कहता क्या हुआ? कहती ये सौदाई हो गया फकीर, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। वो आया सीढ़ियों से नीचे उतर के और मारने लगा, खूब मारा फकीर को। फकीर हाथ जोड़ के लगा, भाई तू कौन? कहता मैं उसका मालिक। कहता ओके ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोला फकीर, भक्ति में बस अपना खड़ा रहा। मार पीट के वो वापस गया, गाड़ी निकालते निकालते सीढ़ियां चढ़ने लगा गुस्से में। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आते गर्दन टूट गई। औरत ने फिर शोर मचा दिया, इस फकीर ने मेरे पति को मार दिया। इकट्ठ हो गया। फकीर दूर खड़ा है। कहते यार चुपचाप, वाह मालिक क्या है तेरे खेल। लोग कहने लगे क्या बात है बीबी? कहने लगे इस फकीर ने मेरे पति को मारा। तो फकीर ने कहा ना बहन ऐसा कुछ नहीं है। कहते फिर किसने मारा? कहता ये कौन था? कहती मेरा मालिक। कहता मालिकी मालिकों का झगड़ा था, तेरा कमजोर था मेरा पावरफुल था, उसने इसको मार दिया। तेरा ये मालिक मेरा वो मालिक, इसलिए चक्कर पड़ गया। तेरे वाला छोटा था मेरे वाला बड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो वो पीट के गया। उसको पसंद नहीं आया, मेरे वाले को पसंद नहीं आया, तेरे मालिक का मुझे पीटना उस मालिक को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या किया उसे तो मैं रोक भी नहीं सकता। तो भाई मालिक बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ ना, ऐसे को क्या बनाना जो दूसरों के सामने यूं करता रहे, इतना दे दे इतना दे दे। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे को मार दे ना। उस फकीर ने कोई बद्दुआ दी थी, पर ये तो मालिकों मालिकों का खेल है ना, तो सबका कोई ना कोई तो मालिक होता है, गॉडफादर कह लीजिए। तो ईश्वर को अपना बना के रखिए। बाकी किसी को आप क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो आपका व्यवहार है, पर जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो तो जानता है ना। क्योंकि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता, कल्पना में भी नहीं लाता, करना तो दूर की बात। और जब आपके अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, फिर आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिए। फिर मत कहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फकीर कभी नहीं चाहते कोई अपने कर्मों का बोझ उठाए, वो तो दुआ करते हैं, वो तो चौकीदार होते हैं, एक टीचर होते हैं, आवाज देते हैं कि भाई तू अपने बुरे कर्म मत कर, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे, कि कर्म खोटे मत करो, जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बबलू का पेड़ बोते हो, आंखें बंद करके हाथ मारोगे तो सूड़ें चुभ जाएंगी, आम नहीं लगेंगे वहां। इसलिए जैसे कर्म करते हो, जैसे ख्यालों के स्वामी हो, अगर बदले नहीं तो वैसा फल मिलना है। समय लग सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। इसलिए हमेशा अपने विचारों का शुद्धिकरण रखिए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।